सर, एक बार गणेश जी अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी, माँ से सुंदर कोई नहीं है दुनिया में, माँ ही सबसे सुंदर है। तो गणेश जी ने अपने पिता से फिर भगवान शिव से कहा, पिताजी, आप यह चिता भस्म लगा करके, मुंड माला धारण करके अच्छे नहीं लगते। चिता भस्म लगा रहते हैं, मुंड का माला धारण कर रहते हैं, अच्छे नहीं लगते। श्री जो उस समय नारद अपना भगवान गणेश जी ने कहा शिव जी से, देखिए माता गौरी कितनी सुंदर हैं और आप उनके साथ भयंकर रूप में दिखते हैं। आप उनके साथ में भयंकर रूप में दिखते हैं। पिताजी, एक काम करिए, हमारा कहा मानिए, एक बार आप कृपा करके अपने सुंदर स्वरूप को माता के सन्मुख आ जाओ। सुंदर स्वरूप को सुंदर रूप में आप माता के सम्मुख आओ, जिससे हम आपका असली स्वरूप दे सकें कि आपका असली स्वरूप क्या है। भगवान शिव मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी, बिखरी हुई जटाएं सवरी हुई थी, मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण अपलक उनको देखते ही रह गए। ऐसा रूप था उस समय उनकी मोहनी अवतार के रूप में कि सब फीका पड़ गया। मोहनी अवतार के रूप में उनका प्रकट हुआ रूप और सब फीका पड़ गया दुनिया में। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी प्रकट नहीं किया था। गणेश जी के कहने पर ऐसा प्रकट किया उन्होंने। गणेश जी अपने पिता की मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुका कर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु आप अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाइए, जैसे पहले थे वैसे आ जाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, पुत्र क्यों? अभी तो तुमने ही कहा था कि इस रूप को देखने की इच्छा प्रकट की, अब पुनः उन पूर्व स्वरूप में आने के लिए तुम ही बोल रहे हो। गणेश जी नतमस्तक हुए, सिर झुकाए हुए कहें, क्षमा करें पिताजी, मेरी माता से सुंदर और कोई दिखे ऐसा कदापि नहीं मैं चाहता। मेरी माता से ज्यादा कोई सुंदर दिखे मैं कदापि नहीं चाहता। शिव यहां से और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग के सार को स्पष्ट करते कहते हैं कि आज भी ऐसा होता है। पिता का रुद्र रूप होता है। आज भी पिता जो है रौद्र रूप में रहता है, क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। परिवार के रक्षण, उसके मान सम्मान का ख्याल उसको रखना होता है, इसलिए थोड़ा कठोर होता है। आज का पिता भी वैसे होता है, उसका रौद्र स्वरूप होता है, क्योंकि वो परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार के रक्षण, मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, इसलिए थोड़ा कठोर होता है। मां सौम्य, प्यार, स्नेह, उनसे बातचीत करके, प्यार दे करके कठोरता को संतुलित करती है मां। उनकी कठोरता को संतुलित करती है मां। पर पिता पर भी जिम्मेदारियों के बोझ से हट जाए तो सुंदर दिखते हैं। उनकी जिम्मेदारियां नहीं रहेगी तो वो भी सुंदर दिखेंगे। तो गणेश जी ने कहा, मां पृथ्वी है। मां जो है पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। मां बिना इस सृष्टि की कल्पना ही अधूरी है। मां के बिना इस सृष्टि की कल्पना ही अधूरी है। मां यह कथा अनादि है, अध्याय नहीं है। और मां का जीवन का कोई पर्याय नहीं है, कोई पर्याय नहीं है मां का जीवन का। मां का महत्व दुनिया में कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता उनका मां का महत्व। और मां जैसा दुनिया में कुछ हो ही भी नहीं सकता। मां ऐसी सर, इसलिए मां पृथ्वी जगत की धुरी है। पृथ्वी है, जगत की धुरी है। मां के बिना इस सृष्टि पूरा अधूरी कल्पना है, अधूरी कल्पना है। धन्यवाद।